अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 8। ये वही हदीस पाक है जिसके बारे में, जिन रावी के बारे में पहले मैंने बताया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत खदीजा के बतन से पहले निकाह से जो पैदा हुए, जिनका नाम है हिंद बिन अबी हाला, इनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वस्फ़ बयान करने में काफ़ी महारत हासिल, उन्हीं का यहाँ पर ज़िक्र होगा, उन्हीं से मरवी हदीस पाक है। सनद भी देखिएगा, सनद में जो है ना थोड़ी सी बारीक बीनी से देखनी पड़ेगी। हद्दथना सुफियान इब्न वकीअ क़ाल हद्दथना जुमैअ इब्न उमैर इब्न अब्दिर्रहमान अल-इजली इमलाअन अलैना मिन किताबिही क़ाल हद्दथनी रजुलुन मिन बनी तमीम मिन वलद अबी हालत ज़ौजी खदीजत युकन्ना अबा अब्दिल्लाह अन इब्निन लिअबी हालत अनिल हसन इब्न अली किन रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल सअल्तु खाली हिंद इब्न अबी हालत व कान वस्साफ़न अन हिल्यतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की सुफियान बिन वकी ने, वह कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की जुमै बिन उमैर बिन अब्दुर्रहमान इजली ने। इजली ये जुमै की सिफत है, हाँ इसमें मंसूब है। अच्छा, किस तरह से हमसे हदीस बयान की? इमलाअन अलैना मिन किताबिही, अपनी किताब से हम पर हदीस पेश करते हुए, हमें हदीस नक़ल कराते हुए। इमला बाब फ़ाल का मस्दर, अमला युमली इमला, नक़ल कराना। इसका एक माना तो वही होता है कि किसी ऐसे शख्स पर जो लिख रहा हो उस पर पेश करना और वो लिखे। जैसे आप इब्तिदाअन इमला नक़ल कराते हैं, उस्ताद साहब इमला कराते हैं, ये है इमला का लुग़वी माना। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में इमला का माना क्या है? मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में इमला का माना ये है कि मुहद्दिस अपने शागिर्दों को हदीस पाक बयान करे और फिर उस हदीस पर कलाम भी करे। कलाम करने का मतलब ये है कि उस हदीस की वजाहत करे, उसके अल्फाज के मानी बताए, उसका मफ़हूम और मतलब बताए। ये है इमला का माना मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में। लेकिन यहाँ पर ये लुग़वी माना मुराद है कि हज़रत जुमै रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी किताब से देख करके नक़ल करवा रहे थे अपने शागिर्दों को हदीस पाक। ये भी हदीस रिवायत करने का एक तरीक़ा है, ठीक है। ज़बानी तौर पर हदीस पाक बयान करना ये भी एक अहम तरीक़ा है, लेकिन किताब से देख करके दूसरों तक हदीस पहुँचाना, इसमें ज़्यादा एहतियात है। हो सकता है कि जो ज़बानी याद हो उसमें गलती हो जाए, लग़ज़िश हो जाए, ख़ता हो जाए, लेकिन जो देख करके हम दूसरों तक हदीसें पहुँचाएँगे तो इसमें ख़ता का इम्कान कम होगा। आपने इससे पहले पढ़ा था ज़ब्त की दो किस्में हैं, ज़ब्तुल सद्र और ज़ब्तुल किताब। ये वही है। हाँ, सुफियान बिन वकी कहते हैं कि हमें जुमै बिन उमैर बिन अब्दुर्रहमान इजली ने अपनी किताब से हदीस पाक नक़ल करते हुए रिवायत किया, बयान किया, हदीस बयान की। अच्छा, हज़रत जुमै कहते हैं कि हद्दथनी रजुलुन बिन बनी तमीमिन मिन वलदी अबी हालत ज़ौजी खदीजता। इससे पहले सुन लीजिए कि हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह से पहले 2 मरतबा हो चुका था। एक अबू हाला से और उसके बाद अतीक़ से, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे निकाह का इन्होंने इरादा तर्क कर दिया था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा देख करके ख़ुद ही उन्होंने पैगाम निकाह भेजा, ठीक है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ।
तो जो सबसे पहले शोहर थे जिनका नाम हिंद था, उनके 2 लड़के थे, एक हिंद और एक हाला, और हाला से उनकी कुन्नियत हुई अबू हाला। ठीक है, उसी को यहाँ पर बताया रहा। जो मैं कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की एक शख्स ने, बनी तमीम के एक शख्स ने हदीस बयान की। बनी तमीम का कौन शख्स था? मिन वलदी अबी हालता ज़ौजे खदीजता, हज़रत खदीजा के पहले शोहर अबू हाला के बेटों में से थे, अबू हाला की औलाद से थे। अच्छा, वलद का इतलाक लड़का और लड़की दोनों पर होता है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर वलद से मुराद लड़की है। ठीक है, यानी अबू हाला की बेटी के बेटे बनी तमीम के एक शख्स ने रिवायत की, जो शख्स अबू हाला जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के पहले शोहर हैं, उनकी बेटी के बेटे थे। समझ में आ गई बात? तो मतलब क्या हुआ कि अबू हाला के नाती नवासे, बेटी की जानिब से जो नवासे होते हैं, उन्होंने रिवायत की मुझे हदीस पाक। हाँ, बेटी के बेटे नवासा। समझ में आ गई बात? क्योंकि वलद का इतलाक लड़का और लड़की दोनों पर होता है। यहाँ पर मुराद क्या है? हाँ, अबू हाला की लड़की का बेटा, रजुल है ना, जिनकी कुन्नियत युकन्ना या युकना अबा अब्दुल्ला, जिनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला थी। समझ में आ गई बात? अच्छा, वो रिवायत करते हैं कि इनसे अनिबनिन ले अबी हालता, वो अबू हाला के एक बेटे से रिवायत करते हैं, अबू हाला के एक बेटे से रिवायत करते हैं। यहाँ पर बेटे से मुराद है पोता, एक वास्ते के ज़रिए से बेटा। ठीक है, बीच में एक वास्ता यानी बेटे का वास्ता है। पोते को भी बेटा कहा जाता है। समझ में आ रही बात ना? तो असल में यह है अनिबनी इब्निन ले अबी हाला, अबू हाला के बेटे से रिवायत करते हैं, यानी नाती पोते से रिवायत कर रहा है। अबू हाला के नाती अबू हाला के पोते से रिवायत कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, अबू हाला के पोते वो रिवायत करते अनिल हसन इब्न अली किन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो रिवायत हज़रत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से करते हैं। समझ में आ रही बात ना? अबू हाला के पोते हज़रत हसन बिन अली से रिवायत करते हैं। अच्छा, क़ाला हज़रत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं सअलतु खाली हिंद इब्न अबी हालता, अबू हाला कौन हो जाएंगे? अबू हाला के बेटे हिंद कौन हो जाएंगे? हज़रत हसन के मामू हो जाएंगे, क्योंकि हज़रत खदीजा के बेटे हैं ना दूसरे शोहर से, हज़रत खदीजा की बेटी हज़रत फ़ातिमा, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। हज़रत फ़ातिमा और अबू हाला के बेटे हिंद, ये दोनों भाई बहन हो गए। अगरचे बाप एक नहीं है लेकिन माँ एक है, तो इस एतबार से हज़रत हसन और माँ के भाई को मामू कहते हैं, तो हज़रत हसन के मामू हो गए। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ पर जो है एक दिलचस्प बात ये, हज़रत खदीजा के शोहर का भी नाम हिंद, एक रिवायत के मुताबिक, जिनकी कुन्नियत अबू हाला, उनके बेटे हज़रत हसन के मामू का भी नाम हिंद। ठीक है, और उनके बेटे यानी पोते जो हज़रत हसन से रिवायत करते हैं, उनका भी नाम हिंद। पोता, उसके बाद बाप, उसके बाद दादा, तीनों का नाम हिंद ही है। इस मौके पर देखिए, क़ाला हज़रत हसन कहते हैं सअलतु खाली हिंद इब्न अबी हालता वकान वस्साफ़न अन हिल्यतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने मामू हज़रत हिंद बिन अबू हाला से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक के बारे में पूछा। बीच में जुमले मुतरज़ा, क्यों पूछा? वकान वस्साफ़न, ये नबी करीम ये ज़्यादा वस्फ़ बयान करने वाले थे, किसी की शक्ल सूरत, किसी की हैयत, किसी का ढांचा बयान करने में ज़्यादा महारत रखते थे। और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, क्योंकि इनकी काफ़ी उम्र थी, और हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही में देखा,
क्योंकि हज़रत हसन की विलादत 3 हिजरी में और हुजूर की वफ़ात 10 हिजरी में। सिर्फ 7 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना जान की वफ़ात हो गई, ज़ाहरी वफ़ात। 7 साल की उम्र में बच्चा किसी के शक्ल सूरत को कितना याद रख पाएगा? नहीं याद रख पाएगा, ठीक, मुकम्मल तरीके से। इसीलिए इन्होंने अपने नाना जान प्यारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक, उनकी शक्ल सूरत, उनकी हैयत, सारी बातें अपने प्यारे मामू हिंद बिन अबू हाला से पूछा। क्यों पूछा? वकान वस्साफ़ा, क्योंकि वो वस बयान करने में, किसी की शक्ल सूरत बयान करने में इनके वालिद के तरह थे, हज़रत अली की तरह थे। ठीक है, चला। हज़रत हसन कहते हैं व अना अश्तही अन यासिफ़ अली मिनहा शैअन अतअल्लक़ु बिही, और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो यानी मेरे मामू मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वस बयान करें, अतअल्लक़ु बिही, जिसे मैं महफूज रखूँ, जिससे मैं ताल्लुक़ रखूँ, यानी जिसे मैं याद करूँ, जिसे मैं सीखूँ, जिसे मैं महफूज करूँ, ये माना होगा। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? इनके मामू हिंद बिन अबू हाला, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सौतेले रबीब थे और हज़रत खदीजा के हकीकी बेटे थे। ठीक है ना? नहीं, उनके जो वालिद हैं हज़रत खदीजा के पहले शोहर अबू हाला, तो इनकी वफ़ात तो बहुत पहले हो गई थी, ऐलान नबूवत से पहले ही। हाँ, पोते तो मुसलमान है ना, जभी तो रिवायत कर रहे हैं, जभी तो मकबूल है ना। ठीक है, अच्छा। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्मन मुफ़ख्खमन, इसलिए मैंने कहा ना कि सनद को गौर से देखिएगा। अच्छा, वो रावी कहते हैं फ़ख्मन मुफ़ख्खमन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ख्म और मुफ़ख्खम थे। फ़ख्म और मुफ़ख्खम का माना क्या? फ़ख्म का माना होता है फ़ी नफ्सिही अज़ीम होना, फ़ी नफ्सिही जलील होना, फ़ी नफ्सिही अज़मत वाला होना, हैबत वाला होना। ठीक है, अंदर से, हकीकत में उनके अंदर ऐसी खुसूसियात हों, अज़मत व जलाल हो उनके अंदर कि अलग से इसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत बनाने की कोई हाजत ना हो। फ़ी नफ्सी, उनके अंदर ये मकाम और मर्तबा मौजूद था, फ़ी नफ्सी अज़मत और जलालत मौजूद थी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, एक तो होता बनावटी अज़मत व जलाल वाला होना, ये नहीं, हकीकत में थे। मुफ़ख्खम, मुफ़ख्खम का माना दूसरे की निगाहों में अज़मत व जलाल वाला होना। कभी कभी इंसान क्या होता है, फ़ी नफ्सी बहुत बारोब होता है, किरदार वाला होता है, अजीम होता है, लेकिन बाहर से या दूसरे की निगाह में इतना अहम नहीं होता। लेकिन अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ज़ाहिर से, ज़ाहिरी तौर पर बारोब होता है लेकिन अंदर से नहीं होता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर से भी बारोब थे और बाहर से भी बारोब थे, अंदर से भी अज़मत वाले थे और बाहर से भी अज़मत वाले थे। कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी भी दुश्मनी रखता, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होता तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब से डर जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हैबत व जलाल से डर जाता। ठीक है, अगरचे वो कितना भी ये नियत करके आए कि इनकी अज़मत और जलालत मेरी निगाह में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुफ़ख्खमन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्ती की निगाहों में भी अज़मत व जलाल वाले थे। यतलअलउ वजहुहु तलअलुल क़मरी लैलतल बद्री, लैलतुल बद्र, बद्र 14वीं के चाँद को कहते हैं। 14वीं का चाँद जब निकलता है तो पूरी रात रोशन हो जाती है, कामिल तौर पर रात रोशन हो जाती है। जुल्म करना ये अलग है, हाँ हाँ हाँ, वो अलग है, लेकिन रोबो दबदबा वाला होना, अज़मत व जलाल वाला होना, ये अलग है। ऐलान नबूवत के बाद की बात चल रही ना, ऐलान नबूवत के बाद की बात बोल रही है। ठीक है, चला।
तलअ यतलअ का माना होता है चमकना, दमकना। तलअलुअन कमरी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुख अनवर 14वीं की रात में चाँद की चमकनी की तरह चमकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक जिस तरह 14वीं की रात चाँद चमकता है, बिल्कुल किसी तरह की तारीकी नहीं होती है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक चमकता था, रोशन था। तो यहाँ पर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को 14वीं के चाँद के चमकने से तशबीह दी। किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को सूरज से तशबीह दे दी। किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को तलवार से तशबीह दी। तो ये हकीकत में कोई भी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे है ही नहीं। ये सिर्फ़ आम लोगों को समझाने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक इस तरह चमकता था, इस तरह रोशन था, इस तरह से चमकदार था, सिर्फ समझाने के लिए। वरना हकीकत तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे कोई चीज़ है ही नहीं। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्न व अदा की कसम। आला हज़रत ने बयान किया ना कि तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरे खल्क़ को हक़ ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्न व अदा की कसम। कोई तुझसा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है। अच्छा, अतवल मिनल मरबूई व अक़सर मिनल मुशज़्ज़बी, इसकी तफसील पहले भी हो चुकी है। मरबू का माना दरमियान कद, दरमियान कद से थोड़े ऊँचे थे। किसी को शुबह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊँचे हों, खजूर के बहुत लंबे दरख्त की तरह, उसकी भी नफ़ी कर दी। व अक़सर मिनल मुशज़्ज़ब, मुशज़्ज़ब का माना होता जो पहले पढ़ा था अत-तवीलुल बाइन, बहुत ज़्यादा लंबा होना। मुशज़्ज़ब का लफ्ज़ी माना होता है कि वो खजूर का दरख्त जिसमें पत्ते ना हो और बहुत लंबा हो और बिल्कुल पतला दुबला हो। अच्छा लगता है वो? इतना अच्छा नहीं लगता है। तो वह अक़सर मिनल मुशज़्ज़ब, और बहुत ज़्यादा लंबे से थोड़े नीचे थे। अज़ीम अल हामती, हामा का माना होता है ये सर की हड्डी, सर। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक इत्तिदाल से थोड़ा बड़ा था, इत्तिदाल से थोड़ा बड़ा था। इसके बारे में भी वजाहत हो चुकी है क्यों बड़ा था। सर का बड़ा होना अक्लमंद होने की दलालत है। सर का बड़ा होना सरदार होने की दलालत है, सरदार होने की निशानी है। रजिल शारी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थोड़े घुंघरियाले थे। इन फ़रक़त अक़ीक़तुहु फ़रक़हा व इल्ला फ़ला, बालों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो चुकी है। अब यहाँ पर कंघी करने के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो रही है। अक़ीक़तुन का माना होता है ये पेशानी पर जो बाल लटकते हैं, जब कंघी न की जाए और पेशानी पर जो बाल लटकते हैं, इन बालों को अक़ीक़ कहते हैं। इन फ़रक़ा का माना मांग निकलना, फ़रक़ा मन माल निकालना। इन फ़रक़त अक़ीक़तुहु फ़रक़हा, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बालों में मांग निकलती तो हुज़ूर मांग निकालते, व इल्ला फ़ला, वरना मांग नहीं निकालते। यानी मांग कंघी करने में तकल्लुफ़ नहीं करते। अगर ऐसी हालत होती कि आसानी के साथ मांग निकल जाती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग निकाल लेते। जैसे मिसाल के तौर पर बाल भीगे हुए हैं तो आसानी के साथ मांग निकल आती है, या गुस्ल करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों को संवार रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी मांग आसानी के साथ निकल जाती। तो ऐसे सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग निकाल लेते, व इल्ला फ़ला, वरना नहीं। लेकिन ये इब्तिदान मामला था। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का की मुखालफत करते और जिन मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका ना गया हो तो उन मामलात में अहले किताब की मुवाफ़क़त करते, क्योंकि अहले किताब के अंदर जो भी मसाइल हैं वो भी क्या है, जो जिनके बारे में मना नहीं किया गया वो भी मिन जानिबिल्लाह हैं, वो भी एक सच्चा दीन था। ठीक है, जिन मामलात में मना नहीं किया गया। तो अहले किताब बालों को ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, मांग नहीं निकालते थे, जबकि कुफ़ार मक्का मांग निकाला करते थे। तो इब्तिदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार की मुखालफत करते हुए बालों में मांग नहीं निकालते थे। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म दिया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में मांग निकालने लगे। इसकी पूरी तफसील इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वहाँ पर आगे एक बाब आ रहा है, वहाँ पर बयान किया जाएगा।
हाँ, मांग बीच से निकालते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़ुनैहि इज़ा हुवा वफ़्फ़रहु, इन फ़रक़त अक़ीक़तुहु फ़रक़हा। अगर हुज़ूर के बाल में मांग निकल आती तो हुज़ूर मांग निकालते, वइल्ला फ़ला, वरना नहीं निकालते। यहाँ पर कौमा है फ़ला के बाद। युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़ुनैहि, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कान के लौ से आगे तजावुज़ कर जाते। कब? इदा हुआ वफ़रहु, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको वफ़रह बनाते। ठीक है, वफ़रह इससे पहले इसकी तफसील हो चुकी है। वफ़रह उस बाल को कहते हैं जो कान के लौ से आगे तजावुज़ कर जाए और कंधे को टच न करे, और जो बाल कंधे को टच भी कर दे उस बाल को क्या कहते हैं? जुम्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये एक हालत की बात हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक आपके कानों के लौ से आगे तजावुज़ कर जाते। कब? इदा हुआ वफ़रह, जब हुज़ूर बालों को वफ़रह बनाते, छोड़ देते, कानों से आगे तक जाने देते। अज़हरल लौनी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग चमकदार था, जो देखने में खूबसूरत मालूम हो। वासिअल जबीनी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुशादा पेशानी वाले थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी कुशादा थी, चौड़ी थी। अज़ज्जल हवाजिबी, अज़ज्जल हवाजिब, हवाजिब हाजिबुन की जमा, हाजिब का माना अबरू, ये जो आँखों के ऊपर पेशानी के बिल्कुल नीचे बाल होते हैं चमड़े में, इसको कहते हैं हाजिब, इसकी जमा हवाजिब। और अज़ज का माना बारीक, बिल्कुल कमान की तरह, कमान होता है ना टेढ़ा, हल्का सा टेढ़ा, तो ये बाल भी क्या है? उसी कमान की तरह है। बारीक हो और कमान की तरह हल्का टेढ़ा हो तो देखने में खूबसूरत मालूम होता है। और आज आर्टिफिशियल करते हैं लोग, ब्यूटी पार्लर में जाके करते हैं, इसको खूब संवारते हैं, पतला करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पैदाइशी था कि खुद ब खुद ये पतला था, बारीक था और कमान की तरह हल्का टेढ़ा था, जो देखने में भला मालूम हो। उसी के बारे में आया। अज़ज्जल हवाजिबी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भौं या अबरू बारीक थे। सवाबिगा फ़ी गैरि क़रनिन, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पूरे ना हो या आधे तक हों और किसी के पूरे हों, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे थे, कामिल थे। सवाबिगा यानी ये हवाजिब कामिल थे, फ़ी गैरि क़रनिन, बग़ैर मिले हुए पूरे थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो नाक के पेशानी के दरमियान जो दोनों भौं मिलने की जगह है ये मिलते नहीं थे, बल्कि यहाँ पर हल्का सा खाली था बीच में, नाक के बिल्कुल ऊपर दोनों भौं के मिलने की जगह यहाँ पर बाल नहीं थे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। किसी के यहाँ पर बाल भी हो जाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों भौं मिलते नहीं थे, लेकिन कामिल थे। अच्छा, बीच में क्या था फिर? दोनों भौं के बीच में नाक के पास ऊपर इरकुन युदिर्रुहुल गदब, एक रग थी दोनों के दरमियान। अच्छा, बैनहुमा इरकुन, दोनों भौं के दरमियान एक रग थी। युदिर्रुहुल गदब, अदर्रा युदिर्रु इदरार का माना होता है खून से भर देना। जिस रग को गुस्सा या गज़ब खून से भर देता, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़बनाक होते तो ये रग खून से भर जाती थी और बिल्कुल बाहर नज़र आती थी, सुर्ख हो जाती थी। ठीक है, इस रग का खून से भर जाना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गज़बनाक होने की अलामत है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने नफ्स के लिए किसी पर गज़ब नहीं फरमाया, बल्कि जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए तो वो दीन के लिए, अल्लाह के लिए, अपनी ज़ात के लिए कभी ऐसा गज़ब नहीं फरमाया। समझ में आई बात? अक़नल इरनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला, इरनीन का माना होता है ये नाक की एक नर्म हड्डी होती है जो बिल्कुल किनारे पे होती है, यहाँ पर जहाँ पर दो सुराख है ना, वहाँ पर जो कोना है, ये नाक की नरम हड्डी है। और उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे आप
आँखों से मिलने की जगह पर उससे नीचे ये आँख सख्त हड्डी है ना, सख्त हड्डी, इसी को कहते हैं इरनीन। अकना का मना ऊंचा होना, इसमें तफसील। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाक का ऊपर वाला हिस्सा उठा हुआ था, ठीक है, ये खूबसूरती की अलामत होती है। पूरी नाक का बड़ा होना ये अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन नाक का ऊपर वाला हिस्सा जो सख्त हड्डी है इसका हल्का सा ऊंचा होना, बड़ा होना, ये खूबसूरती की अलामत होती है। और इसके ऊपर एक नूर चमकता था, इसके ऊपर, इस हड्डी के ऊपर एक नूर चमकता था जो गौर से इंसान नहीं देखता तो वो ये समझता था कि ये पूरा का पूरा नूर क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक है। लेकिन गौर से देखने वाला समझ जाता कि नहीं, ये तो नूर है और उसके नीचे नाक है। समझ में आई बात? उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अक़नल इरनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाक की सख्त हड्डी थोड़ी ऊंची थी। लहू नूरुन यालूहु, उस नाक के पास एक नूर था जो उसके ऊपर था। यहसबुहु मन लम यतअम्मलहु अशम्मा, यहसबुहु, उस नाक को या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो शख्स जो गौर से नहीं देखता अशम समझता, अशम का माना ऊंची नाक वाला समझता, जो अच्छी अलामत नहीं होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गौर से नहीं देखता वो ऊंची नाक वाला समझता। कस्सल लिह्यते, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घनी दाढ़ी वाले थे, घनी बिल्कुल पतली नहीं थी, दाढ़ी पतली नहीं थी, बिल्कुल घनी थी। सहलल खद्दैन, खद्दुन का माना रुखसार, आपके रुखसार मुबारक हमवार थे, बराबर थे। दली अल फमी, फम का माना मुँह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक कुशादा था, हाँ, निस्बतन बड़ा था। मुफल्लजल असनान, मुफल्लजल असनान, असनान सिन्नुन की जमा दाँत, मुफल्लज का माना होता कुशादा होना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सनाया के दरमियान कुशादगी थी। ये दो बड़े दांत हैं ना, इन दांतों के दरमियान हल्की सी जगह थी खिड़की की तरह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते थे तो नूर की रोशनी अंदर से बाहर निकलती थी उसी सुराख के ज़रिए से। आगे पूरी तफसील जब जहाँ पर दांत के बारे में होगी वहाँ पर इंशाअल्लाह बयान करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इजमालन मुफल्लजल असनान, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सनाया के दरमियान कुशादगी थी। दक़ीक़ल मसरुबती, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से लेकर नाफ़ मुबारक तक बालों की एक लंबी लकीर थी, पतली। कअन्ना उनुक़हु जीदु दुमयतिन फ़ी सफ़ाइल फ़िद्दा, चांदी देखा आपने, चांदी का जो कलर होता है कितना साफ़ सुथरा होता है, चमकदार होता है। और पुतला देखा आपने, पुतला, गुड़िया, गुड़िया की गर्दन कितनी खूबसूरत बनाई जाती है। मूरत देखी आपने, मूरत, मूरत की जो गर्दन होती है बहुत खूबसूरत और चमकदार बनाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक बिल्कुल चमक होने में, चमकदार होने में मूरत की गर्दन की तरह थी, बिल्कुल चमकदार चांदी की तरह। उसी के बारे में कअन्ना उनुक़हु, जीदुन का मना गर्दन, दुमयतुन का मना गुड़िया, मूरत। गोया के, अच्छा, सफ़ा का मना चमकदार, फिद्दा का मना चांदी। गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन चांदी की तरह, चांदी के चमकने की तरह, गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मूरत की गर्दन थी, चांदी के चमक के मामले में, चांदी की तरह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन चांदी की तरह चमकने में मूरत की गर्दन की तरह थी। मुअतदिलुल खल्क़, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरमियानी सिफत वाले थे। मुअतदिल पढ़ेंगे तो काना का की खबर हो जाएगी, मुअतदिलुल पढ़ेंगे तो ये हुआ की खबर हो जाएगी। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुअतदिलुल खल्क़ थे, यानी कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो ज़ायद हो और कहीं पर कोई कमी भी नहीं थी। जितना होना चाहिए था उतना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। बादिनुन मुतमासिकुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिन थे। इससे पहले भी आया बादिन का लफ्ज़, वहाँ पर आया था बादिन का माना बताया था,
मुतहम का माना बताया था, अलबादिन कसीरुल लहम, मुतहम का माना कि बादिन जिसके अंदर ज़्यादा गोश्त हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतहम नहीं थे, यानी ज़्यादा गोश्त वाले नहीं थे। ठीक है, वहाँ पे बादिन की नफ़ी की, यहाँ पे बादिन का सबूत किया गया। तो यहाँ पर मतलब है कि गोश्त वाले थे लेकिन हद से ज़्यादा नहीं थे, जितना होना चाहिए था इत्दाल की हालत में उतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिन थे, ज़्यादा नहीं थे। मुतमासिकुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाज़िन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन ढीला नहीं था। हाँ, मुतवाज़िन थे, बिल्कुल हर जगह हर हिस्सा अपनी अपनी जगह पर बरकरार था, कोई भी हिस्सा ढीलापन का शिकार नहीं था। हाँ, बादिन मुअतदिल गोश्त वाले थे। सवाउल बतनी वस्सदरी, सवाउल बतनी वस्सदरी, सवाउन अल बतनु वस्सदरो, ये भी एराब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक और सीने मुबारक बिल्कुल बराबर था। किसी का क्या होता है, पेट ज़्यादा निकल जाता है, सीना अंदर रहता है, किसी का सीना बाहर निकल आता है, पेट अंदर हो जाता है, दोनों अच्छा नहीं है। सीना का और पेट का बराबर होना ये अच्छी अलामत है, जिसको आज के ज़माने में मर्द के लिए हैंडसम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अरीद सदरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक कुशादा था, चौड़ा था। जाहिर सी बात है, जब सीना कुशादा होगा तो आपका कंधा भी क्या होगा, कुशादा होगा। बाईद मा बैनल मन की बैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान फासला था। दख्मुल करादीस, करादीस करदूस की जमा जोड़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोड़ों वाले थे। अनवरुल मुतजर्रदी, मुतजर्रद मुतजर्रिद दोनों पढ़ सकते हैं। मुतजर्रद का माना होता है जो हिस्सा खाली हो, यानी जिस हिस्से में कपड़े ना हो या जिस हिस्से में बाल ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर हथेली है, हथेली की पीठ है, या एहराम बांधे हुए हैं तो एहराम की हालत में कोई हिस्सा बदन का खुला हुआ है, तो बदन का खुला हुआ हिस्सा रोशन होता था, नूर वाला होता था, चमकदार होता था। यूँ तो पूरा बदन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन था, लेकिन नज़र वही आता था जो खुला हुआ होता था। मौसूलु मा बैनल लब्बती वसुर्रती बिशारतिन यजरी कल खत्ती, लब्बा कहते हैं सीने का ऊपर वाला हिस्सा, और सुर्रा का माना नाफ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने से ऊपर से लेकर नाफ तक बाल मिले हुए थे, जो एक लकीर की तरह, एक लाइन की तरह चलती थी, जारी थी। बिल्कुल वही माना जो हमने इससे पहले पढ़ा था, मसरूबा का माना, बालों की एक लंबी लकीर थी। आरियत सदयैनी वल बतनी मा सिवा दालिका, इसके अलावा आपकी छाती मुबारक और आपके पेटे मुबारक में बाल नहीं थे, खाली थे। आरी का माना खाली होना, बालों से खाली। पेट में बाल नहीं थे, आपकी छाती मुबारक जिसको पिस्तान कहते हैं, इसमें बाल नहीं थे। अशअरुज़्ज़राअैनि वल मनकिबैनि व अआलिस सदरी फिमा सिवा दालिका, इसके अलावा यानी एक लंबी लकीर मसरूबा के अलावा। पेट में जो बाल थे नाफ तक सिर्फ वही मसरूबा ही के बाल थे, इसके अलावा और बाल नहीं थे। ठीक है, छाती में जो बाल थे बस वही मसरूबा वाले बाल थे, इसके अलावा और बाल नहीं थे। अशअरु का माना बाल वाला होना, ज़िराअैन आपके हाथों में, मनकब आपके कंधों में, आलिस सदरी सीने के ऊपर वाला हिस्सा, आला की जमा आली, आपके बाजू में, आपके कंधे मुबारक में और सीने के ऊपर वाले हिस्से में बाल थे। ठीक है, अशअरु का माना बाल वाला होना। तवीलुज़ ज़ंदैन, खोल दीजिए दरवाज़ा। हाँ, मनकब कंधे मुबारक में थोड़े से बाल थे। तवीलुज़ ज़ंदैनी, ज़ंदुन का माना होता कलाइयाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबी कलाइयाँ वाले थे, कलाइयाँ लंबी थीं। रहबुर राहती, रहबुर राही, राह का माना होता है हथेली और रहब का माना होता है वसी, कुशादा, और कुशादा हथेली वाले थे। शस्नुल कफ़ैनी वल क़दमैनी,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाथों की उंगलियां और पाँव के उंगलियां सख्त थीं या गोश्त से पुर थीं। साइलुल अतराफ़, अतराफ़ का माना उंगलियां, साइल का माना तवील, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबी उंगलियां वाले थे। औ क़ाला शाइलुल अतराफ़, या क्या फरमाया, शाइलुल अतराफ़, दोनों का माना एक ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियां लंबी थीं या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबी उंगलियां वाले थे, दोनों तरह से तर्जमा कर सकते हैं, हो चुकी थी। हाँ, अतराफ़ का माना है उंगलियां, किनारे। शाइल और साइल का माना है तवील, लंबी उंगलियां वाले थे। खुमसानुल अखमसैनी, खमसानुल अखमसैनी दोनों लफ्ज़ आता है। अखमस, अखमस कहते हैं पाँव के तलवे का दरमियानी हिस्सा ऊपर को उठे हुए होना। जब पाँव कदम ज़मीन पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा पाँव या पूरा तलवा ज़मीन से टच नहीं होता, बीच वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ है वो ऊपर को उठा हुआ रहता है ना। उसी ऊपर को उठे हुए हिस्से को अखमस कहते हैं, या इस तरह के तलवे वाले को, इस तरह के कदम वाले को अखमस कहते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी अलामत होती है। जिसके पाँव का तलवा बिल्कुल बराबर हो, प्लेन हो, कि उसको ज़मीन पर रखे तो पूरा का पूरा हिस्सा ज़मीन से टच हो जाए, तो ये अच्छी अलामत नहीं होती है। ऐसी सूरत में कहा जाता है कि इंसान दौड़ेगा तो उसको काफ़ी तकलीफ़ होगी। समझ मारी बात। लेकिन अगर बीच वाला हिस्सा और अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं, बाहर की साइड तो ज़मीन से लगता है, अंदर की साइड दोनों तरफ ऊपर को उठा हुआ हो, इस तरह के पाँव वाले को अखमस कहते हैं, और ये बेहतरीन कदम की निशानी है। खुमसान उसी से आया है, गहरा होना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम का तलवा गहरा था। तस्निया का सिगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों के तलवे गहरे थे, गहरे कदमों वाले थे। गहरे से मुराद वही वाला हिस्सा जो मैंने बताया अभी। मसीहुल कदमैनी यंबु अनहुमा अलमाउ, कदम का माना यहाँ पर मुराद है पाँव के ऊपर वाला हिस्सा, जिस जगह पर आप मोज़ा पहनने की हालत में मसह करते हैं, ऊपर। मसीह का माना बिल्कुल बराबर। ठीक है, इसी से आपने पढ़ा ममसूहुल ऐन, दज्जाल के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उसकी आंख बराबर होगी, सपाच। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कदम की पीठ बिल्कुल बराबर थी, ऊंचा नीचा, खुरदरापन, कटा हुआ, इस तरह का कोई मामला नहीं था। इस कदर बराबर था कि अगर उस पर पानी बहाया जाता तो पानी रुक करके नहीं रहता, बल्कि पानी नीचे को बह जाता। उसी के बारे में आया यम्बु अनहुमा अलमाउ, कि जिनसे पानी नीचे की तरफ बह जाता। मसीहुल कदमैन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की पीठ बिल्कुल बराबर थी। यम्बु बह जाना, कि उनसे पानी नीचे की तरफ बह जाता, वहाँ पर ठहर कर नहीं रहता। इदा ज़ाला ज़ाला क़िलअन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते, ज़ाला से मुराद यहाँ पर मशा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते तो ताकत और क़ुव्वत के साथ चलते, पाँव को दबा करके रखते। दरवाज़ा बंद कर दीजिए। यख्तु तकफ़ियन,
हाँ हाँ, ताकत और क़ुव्वत के साथ रखते। यख्तु तकफ़ियन, इसका भी माना वही है, आगे की तरफ झुक कर कदम रखते। ख़ता यख्तु का माना कदम रखना, कदम बढ़ाना। वयमशी हौनन, और नरमी के साथ चलते, पुरवकार अंदाज से चलते। बिल्कुल तेज़ रफ्तारी, यानी हल्कापन नहीं होता चलने में, इत्मीनान, सुकून और नरमी होती। ठीक है, बिल्कुल एक बावकार इंसान के चलने का जो तरीक़ा होता है उस अंदाज से चलते। हौनन, नरमी के साथ, पुरवकार अंदाज में। इदा ज़ाला ज़ालक, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो क़ुव्वत के साथ कदम रखते, आगे की तरफ झुककर कदम रखते और नरमी के साथ चलते, पुरवकार अंदाज में चलते। ज़रीउल मिश्यती, मिश्यतुन का माना चलना, ज़रीउन का माना होता है वासी', वसी', चलने में वसी थे। मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कदमों के रखने की जगह में जगह कुशादा होती थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुशादा कुशादा पाँव रखते, दूर दूर पाँव रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेज़ चलते। जाहिर सी बात है, जब एक कदम यहाँ रखेगा और दूसरी कदम ज़्यादा दूर पर रखेगा तो तेज़ चलेगा ही। खुतवा कहते हैं, मिश्यतुन बमाना खुतवतुन, खुतवा कहते हैं दो कदम रखने, दो कदम के बीच की जगह। जाहिर सी बात है, जब ये जगह ज़्यादा होगी तो दोनों कदम दूर दूर पड़ेंगे, जब दोनों कदम दूर दूर पड़ेंगे तो रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी। लेकिन कुछ हजरात ऐसे होते हैं कि जो तकल्लुफ़ के साथ ऐसा करते हैं, बहुत तेज़ चलना रहता है, या एक आदमी बहुत तेज़ चल रहा है और दूसरा आहिस्ते चल रहा है, तो दूसरे इंसान को बतकल्लुफ़ लंबा लंबा कदम रखना पड़ता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा नहीं था, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी तौर पर लंबे कदम रखा करते थे। ऐसा महसूस होता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़मीन सिमट दी गई हो, और बहुत तेज़ी के साथ चला करते थे। उसी के बारे में आया ज़रीउल मिश्यती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे कदम वाले थे। कदम से मुराद वही, इदा मशा कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो ऐसा महसूस होता कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसकी वजाहत पहले हो चुकी है। वइज़ल तफ़त इल्तफ़त मअन, और जब किसी तरफ मुतवज्जे होते तो कामिल तौर पर मुतवज्जे होते। इसके बारे में भी गुफ्तगू हो चुकी। सिर्फ गर्दन दाएं या बाएं नहीं घुमाते, बल्कि पूरे जिस्म के साथ दाएं बाएं घूम जाते। खाफिदुत तरफ़, तरफ़ का माना होता निगाह, खाफिद का माना झुकाने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें नीची हुआ करती थी, ऊपर बहुत कम देखा करते थे। न उसकी वजाहत आ रही है, नज़रुहु इलल अर्दि अतवलु मिन नज़रिही इलस समाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीन की तरफ देखना आसमान की तरफ देखने से ज़्यादा होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन की तरफ ज़्यादा देखा करते थे और आसमान की तरफ कम। जाहिर सी बात है, जब ज़मीन की तरफ देखेंगे तो नज़रें नीची होंगी। आसमान की तरफ उसी वक्त देखा करते थे जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही का इंतज़ार होता, वही का इंतज़ार होता। तो इंतज़ार वही में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार करते हुए आसमान की तरफ देखा करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ही नहीं देखा करते थे, देखते थे। जुल्लु नज़रिही अल मुलाहज़तु, जुल्लु का माना अक्सर, अक्सर नज़रिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर देखना। अल मुलाहज़ा, मुलाहज़ा हुआ करता था। मुलाहज़ा कहते हैं आँखों के किनारे से देखना।
एक तो बिल्कुल सीधे देखना, आँखों के दरमियान से देखना, ठीक है, ये कम हुआ करता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किनारे से देखा करते थे, जैसे मिसाल के तौर पे इनको देखना है तो इस तरह देखा करते थे, ठीक है, बिल्कुल सीधे आँखें गाड़ के बहुत कम देखा करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुखातब होते, किसी की तरफ मुतवज्जह होते, तो उसी की तरफ देखते ताकि सामने वाले को ये महसूस न हो कि हुजूर की तवज्जो मेरी तरफ नहीं है। किसी से मुखातब होते तो बिल्कुल उसी की तरफ देखते, लेकिन मुखातब न होते तो आँखों के किनारे से देखते, ठीक है। आँखों के किनारे से बहुत ज़्यादा देर तक इंसान नहीं देख पाता, जिसको आंखें गाड़ कर देखना कहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत आंखें गाड़ कर देखना नहीं थी, उसी के बारे में आया। जुल्लु नज़रिही अल-मुलाहज़तु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर देखना आँखों के किनारे से था। ऐसे, ठीक है। ये जो असल नज़र आती है ना, जो निगाह निकलती है, रोशनी निकलती है, तो वो बीच में जो काला हिस्सा है उसी हिस्से से, ठीक है। तो जब भी देखते तो काला हिस्सा या तो इस तरफ आ जाता या इस तरफ आ जाता, नाक के करीब आ जाता या इधर आ जाता, समझ गए ना। बिल्कुल बीच से कम देखा करते थे, बीच से उसी वक्त देखते जब किसी की तरफ मुखातब होते। यसूक़ु अस्हाबहु, साक़ा यसूक़ु का माना चलाना, हाँकना, साइक़ गाड़ी हाँकने वाला, ड्राइवर, इसी से आया। यसूक़ु अस्हाबहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अस्हाब को आगे रखा करते थे, आगे चलाते थे, ठीक है, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हर एक पर पड़ती रहे, हर एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में रहें। अच्छा, और दूसरी हदीस पाक में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो सहाबे कराम के दरमियान रहते या पीछे रहा करते थे, और इस कदर घुल मिल कर रहा करते थे कि अगर कोई बाहर से मदीना आता और ये लोगों का झुरमुट होता, सहाबे कराम वहाँ पर मौजूद होते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होते, तो आने वाला पूछता कि तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। इस कदर घुल मिल कर रहा करते थे, ठीक है। वयब्दुरु मन लक़िया बिस्सलामी, बदर यब्दुरु का माना इब्तिदा करना, शुरुआत करना, और जिससे भी मुलाकात करते उसे सलाम करने में पहल करते, उसे पहले सलाम कर देते, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिस शख्स से भी होती थी, सलाम करने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहल करते थे। लेकिन आज हमारा हाल है कि अगर कोई छोटा मिल जाए तो सलाम नहीं करेंगे, हमारी इज़्ज़त तो घट जाएगी। हाँ, गांव समाज और अपने अंदर भी बहुत सारी आदतें आ चुकी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपना है अफ़शुस सलाम, हदीस पाक में कि सलाम को फैलाओ। आज हदीस पाक में कि अगर दीवार भी हाइल हो जाए, पहले सलाम कर चुके हो, फिर मुलाकात हो जाए तो फिर सलाम करो। सलाम क्या है? एक दुआ है, रहमत की दुआ करना है, ठीक है। हमारी ज़ुबान से सलाम बहुत कम निकलता है, कोशिश करें। अच्छा, यब्दुरु मन लक़िया बिस्सलामी, ये तो ज़िंदगी का हाल है। मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ शेख मुहद्दिस अब्दुल हक़ देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अब भी जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देता है, तो पहुँचने वाला बंदा सलाम पेश करता है, उससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सलाम पेश कर चुके होते हैं। ये अहले कश्फ की बात है, उन पर यह कश्फ हुआ होगा, इसलिए उन्होंने बयान किया। अगर आप भी अहले कश्फ हो जाएं तो आपको भी इसका एहसास होगा कि आपके सलाम करने से पहले आप जब हाज़िरी देंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कर चुके होंगे। चलें, यह हदीस पाक ख़त्म हो गई।